Good morning, dear students. I am Pandit Ravi Shankar Sharma from KD classes. I hope you are well. My dear children, you have learned about transformation of sentence part 7 so far. Today you will study about transformation of sentence part 8. Part 8 contains interchange of exclamatory and assertive sentence. आज आप जो है exclamatory सेंटेंस को assertive में और assertive सेंटेंस को exclamatory सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि exclamatory सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी है कि सेंटेंस जो है 5 टाइप्स के होते हैं: assertive सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी और इम्परेटिव सेंटेंस। ये मिलाकर जो है 5 सेंटेंस आपके होते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस शोज फीलिंग, सॉरो, हैप्पीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एंड्स विद एक्सक्लामेटरी साइन। ऐसा वाक्य जो यह प्रदर्शित करे कि कोई व्यक्ति उसकी भावनाएं, उसका कष्ट या उसकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, ऐसे इस प्रकार के वाक्यों को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और सदैव ये सेंटेंस जो है एक्सक्लामेटरी साइन, ये देखिए एक्सक्लामेटरी साइन है, इससे ये एंड करता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। देयर आर सेवरल रूल्स फॉर दिस, बट सम एसेंशियल रूल्स विच यू हैव टू स्टडी हियर। लुक हियर, रूल नंबर 1, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से आरंभ हो तो व्हाट एंड हाउ को हटाकर सेंटेंस सब्जेक्ट से आरंभ करेंगे, साथ ही एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग करेंगे। इसको आप देख लेंगे, कुछ देर अध्ययन कर लेंगे, इसके हिसाब से जो है सेंटेंस की संरचना होगी। अब इसी रूल के हिसाब से सेंटेंस जैसे है, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, हाउ फियरफुल द स्नेक इज। एग्जाम में ऐसे दिए रहेंगे आपको और यहां पर दिया रहेगा चेंज इनटू असर्टिव, या ऐसे भी दिया जा सकता है। ऐसे आंसर का लिखने के बाद मैं बताता हूं हाउ फियरफुल द स्नेक इज। यहां रूल में बताया गया है कि अगर सेंटेंस में व्हाट या हाउ हो तो इसे हटाकर हम जो है सेंटेंस को असर्टिव बनाते समय सब्जेक्ट से आरंभ करेंगे। इसमें सब्जेक्ट द स्नेक है। सब्जेक्ट से आरंभ करने के पश्चात जो इसमें एडजेक्टिव है उसके पहले वेरी का प्रयोग होगा। फियरफुल जो है एडजेक्टिव है, इसके पहले हम वेरी का प्रयोग करेंगे। अब इसका एसेटिव जब हम चेंज करेंगे तो होगा द स्नेक इज वेरी फियरफुल। सांप बहुत ही डरावना है। अब देखिए, इसमें हमने रूल के हिसाब से पहले सब्जेक्ट को लिया स्टार्टिंग में, उसके बाद जो एडजेक्टिव है फियरफुल उसके पहले वेरी का प्रयोग होगा, जैसे कि रूल में बताया गया है। तो यह आपका एसेटिव हो गया। अब एग्जाम में कभी कभी इस सेंटेंस को देंगे, इसको दिया और जो है बताया गया कि एक्सक्लामेटरी में चेंज करिए। यह भी कर सकते हैं कि इसे जो है एक्सक्लामेटरी में चेंज करो, तो आपको इस सेंटेंस को बनाना होगा। अगर एसेटिव में दिया गया तो आपको जो है एसेटिव में, और अगर एक्सक्लामेटरी में दिया गया तो आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इसको परिवर्तित करना होगा। ध्यान रखेंगे कि जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप बनाएंगे तो यह एक्सक्लामेटरी
साइन का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वे होते हैं जब हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, ओ गॉड, हिप हिप हुर्रे, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब होता है। एलाज, हिज अंकल इज डेड, हे भगवान, उसके पिताजी या उसके अंकल जी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के वाक्यों को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए, हाउ फियरफुल द स्नेक इज को एसएटिव हमने बनाया, द स्नेक इज वेरी फियरफुल। ये आपका लर्न कर लेंगे रूल के हिसाब से। ये इसका जो है एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल आपको एसएटिव में परिवर्तित करना है। और जब आपको एक्सक्लामेटरी भी करना होगा तो एसएटिव सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, आपको उसको एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है। और एसएटिव में जब देंगे चेंज करने के लिए तो वह सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल द रेन इज, कितना, वर्षा कितनी सुखद है या कितनी सुंदर है, तो हम इसे बनाएंगे वर्षा बहुत ही सुंदर है। व्हाट और हाउ से स्टार्ट होने वालों में हम सब्जेक्ट को पहले लेंगे और उसके बाद एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग होगा। तो इसमें कर्ता क्या है, द रेन, सब्जेक्ट क्या है, द रेन। तो सबसे पहले हम द रेन को आगे लेंगे आंसर में। द रेन इज, इसमें देखिए एडजेक्टिव वर्ड ब्यूटीफुल है, तो इसके पहले, ब्यूटीफुल से पहले हम वेरी लिखेंगे। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। यह आपका आंसर हो गया। तो मुझे लग रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत सरल है। अगर अध्ययन कर लेंगे तो एग्जाम में आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद जो है इसी का जो है सेकंड रूल बताऊंगा, और एक रूल है थर्ड जो है रूल, उसका भी बताऊंगा। उसके बाद जो है यह आपका इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी फिनिश हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल सेकेंड, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस
देखिए प्यारे बच्चों, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो ओ इफ वुड ईटीसी, तो हम एसेटिव सेंटेंस बनाते समय उसमें विश का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वर्ड ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि हम किसी बात की इच्छा व्यक्त करते हैं जो हमारे लिए संभव नहीं है। हम उसकी इच्छा जब व्यक्त करते हैं तो ये वर्ड्स आपको बताते हैं कि हम किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस का एसेटिव बनाते समय हम विश का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if only I could देखिए यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इफ ओनली आई कुड सी माई ग्रैंड मदर नाउ, इफ का प्रयोग हुआ है। यदि मैं अपनी दादी माँ को अब देख लेता हूं तो कितना अच्छा होगा, जबकि ये जान रहे हैं कि दादी माँ आपसे बहुत दूर हैं या इस दुनिया में दादी माँ नहीं, लेकिन आप आशा कर रहे हैं कि अगर मेरी दादी मेरे सामने आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो। तो इस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं और इफ से यह सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ रूल के हिसाब से ओ इफ वुड या और भी कुछ ऐसे जो है इच्छा व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं तो हम विश का प्रयोग करेंगे। अब इसका एसेटिव जो हम बनाएंगे तो आंसर होगा आई विश। एक बात का और ध्यान रखेंगे आप कि जब विश का प्रयोग करेंगे तो इसमें कंजंक्शन दैट का भी प्रयोग कर देंगे। आई विश दैट आई कुड सी माई ग्रैंड मदर। ये देखिए आपका एसेटिव सेंटेंस हो गया। अगर एग्जाम में दिया गया कि एक्सक्लेमेटरी बनाइए, अगर एक्सक्लेमेटरी बनाइए तो आपको जो है यह एसेटिव सेंटेंस बनाना होगा। और अगर एग्जाम में दिया गया कि इसका जो है एसेटिव बनाइए तो यह देखिए आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर इसको जो है एसेटिव बनाना है तो आपका एसेटिव है, और अगर एक्सक्लेमेटरी कहा गया तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना हो। दोनों तरह से पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं आप? ध्यान दीजिए। इफ ओनली आई कुड सी माई ग्रैंड मदर नाउ, यहाँ एसेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने एसेटिव सेंटेंस बनाया। और अगर एग्जाम में दिया गया आई विश दैट आई कुड सी माई ग्रैंड मदर और ब्रैकेट में दिया गया कि एक्सक्लेमेटरी, तो आपको यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाना होगा और लास्ट में जो है एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसका। Oh that Oh that I were a bird, कितना अच्छा होता कि मैं एक पक्षी होता। पक्षी होना असंभव है, लेकिन यहाँ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं जो है एक पक्षी होता, एक पंछी होता। ब्रैकेट में दिया गया कि एसेटिव में बदलना है
तो यहाँ इच्छा ओ से स्टार्ट हो रहा है, रूल में बताया गया है, तो विश का प्रयोग करेंगे। आई विश दैट आई वेयर ए बर्ड। आई विश दैट आई वेयर ए बर्ड। ये देख लीजिए, यहां विश का प्रयोग किया गया है और इस तरह से ये सेंटेंस आपका होगा। इसी तरह एक रूल और देख लीजिए आप। वुड that they were safe। देखिए वुड से हो रहा है, यहां दिया गया है वुड का जब प्रयोग होगा तो विश से हम स्टार्ट करेंगे। आंसर होगा आई विश दैट दे वेयर सेफ। इस तरह से आप ये देखिए रूल सेकंड और उसके एग्जांपल्स। एक रूल और बचा हुआ है, इसको भी मैं बता रहा हूं, तब तक 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम में अगर दिया गया एसएटिव तो आपको ये एसएटिव बनाना होगा, और अगर एग्ज़ाम में दिया गया एक्सक्लामेटरी बनाना है तो आपको जो है इसको एक्सक्लामेटरी में चेंज करना होगा। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब इसका रूल नंबर 3 जो कि लास्ट रूल है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस चलिए बेटा, इसको जो है रूल 3 जो है कल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। इस रूल को मैं 3 को जो है कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।